देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल। सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल। सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर बनने जा रहा है जैन हिंदुस्तान आपके लिए। ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान और बीकानेर के लिए गौरव का विषय है। जल्द ही सोशल साइट्स के बाद, अखबार के बाद आपके लिए सैटेलाइट चैनल के रूप में जल्द ही हम शुरू करने जा रहे हैं। खबरों का जखीरा आपके लिए। जुड़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। खबरों का धमाका, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की खबरें सैटेलाइट चैनल के माध्यम से जल्द ही शुरू कर रहे हैं आपके लिए जैन हिंदुस्तान। व्याकुलता से दूर रहे, जग के सब प्राणी उमंग सब में हो, खुशहाली सारी जग में हो। जीवन हृदय की तरंगों से निकले इस जग में सबका मंगल हो। दुख आवे तो भी समता हो, सुख आवे तो भी समता हो। नाराग देश
लेप रहे निर्लेप जगत के प्राणी हो। हे दया की तरंगों से निकले इस जग में सबका तन मंगल हो मन मंगल हो जीवन का हर क्षण मंगल हो। हर रोम रोम से ध्वनि उठे इस जग में सबका मन इस जग में
इच्छामि खमास्नो वन्देयुं जावृताय निस्क्रियाय मते नहीं कोई राग नहीं कोई द्वेष रहते हैं संभाव से सदा पूछूं विचार के पाठ से इच्छा भगवन सुराई सुखद शरीर निरावा सुख संयम यात्रा निर्वते हो जो जी स्वामी सहाचार्य हमारे गुरु ध्यानी सुनावे जिनवाणी विराज रहे पाठ पर वंदन करो इच्छामि के पाठ से इच्छामि खमास्नो वंदेयो जावृताय निस्क्रियाय मते सुनुसंच विनय परिहीनं सुहं वा वैरं वा तुभे जानं अहं न जानामि तस्मिच्छामि तुभ्यम् सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उग्वझायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् एषु पञ्च नमोकारो सवपावपणासनो मङ्गलाणं च सवेसिं परमं हवै मङ्गलम् नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन भवोदधिशोषणाय 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 हम मेरी भावना नहीं जिनके साध्य
कितनी पुण्याई की बात है कि हम सब इसके साक्षी बन रहे हैं। हमारे जीवन में ऐसे दिन आते हैं हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनकर। ऐसे दिन हमें यह सिखाने आते हैं कि समय बीतता जा रहा है, जीवन के अमूल्य पल बीत रहे हैं। हम जड़ता को त्याग, ऋजुता को धारें, भव्य भाव को पुष्ट करें। हम भी प्रेरणा लें और समझें कि गुरु ने राह दिखाई है, सत्य साधना सिखाई है, चलने को प्रेरित किया है और आज पुनः वही प्रेरणा देने हम सबको यहाँ एकत्रित किया है। अवसर में इस महामैत्री में आप सभी का हृदय से स्वागत है। और यह जो स्वागत शब्द है, यह स्वागत शब्द ही आपको बहुत बड़ी प्रेरणा दे रहा है, आपको बहुत बड़ा बोध दे रहा है। एक गहरा रहस्य इसमें छिपा हुआ है जो आपको सत्य साधना भी समझा रहा है और सत्य साधना में प्रवेश भी करवा रहा है। क्योंकि स्वागत शब्द कैसे बना है? स्वागत शब्द हमारी भारतीय संस्कृति में जो भी शब्द दिया गया है उसके पीछे बहुत गहरा मीनिंग है। और ऐसे ही स्वागत शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व प्लस आगत। स्व मतलब तो आप सभी जानते ही हैं, स्व यानी खुद में, स्व यानी निज में, स्वयं में, अपने में, और आगत यानी आ जाना, यानी स्वयं में आ जाना, निज में आ जाना, खुद में आ जाना, अपने में आ जाना, ये होता है स्वागत। तो जब भी आपको कोई बोले कि आपका स्वागत है, तो यानी आपको तुरंत होश में आ जाना है कि स्वागत करना है, यानी मतलब मुझे अपने में प्रवेश कर देना है। और आप निश्चित रूप से यदि जब भी सत्य साधना केंद्र में आए तो स्वागत कोई बोले या नहीं बोले, आपको खुद को ही बोलना है स्वागत। यानी अब मैं सत्य साधना केंद्र में आ गया हूं तो मुझे स्व में आगत हो जाना है, मुझे अपने भीतर प्रवेश कर लेना है। और आज का यह जो दिन है बहुत ही पावन दिन है, बहुत ही शुभ अवसर, दो शुभ अवसर हमारे सामने उपस्थित हैं। एक तो हमारे पास आज का दिन महामैत्री के रूप में है और दूसरा महा अवसर यह है कि आज हमारे चरम तीर्थंकर प्रभु भगवान महावीर का च्यवन कल्याणक दिवस भी है। यानी ऐसे प्रभु भगवान महावीर जिन्होंने हमें साधना सिखाई है, जिन्होंने हमें अंधकार से दूर किया है, उनका आज च्यवन यानी आज प्रभु भगवान महावीर का इस धरती पर गर्भ में अवतरण हुआ था, गर्भ में आना हुआ था। एक ऐसे महापुरुष जो इस धरती पर फैले हुए अज्ञान को, अंधकार को, धर्म के नाम पर किए जाने वाले अधर्म को मिटाने के लिए आए हैं, जो हम सभी को सत्य साधना सिखाने के लिए आए हैं, जो स्वयं भी मुक्त होने वाले हैं और हमें भी मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ाने वाले हैं। ऐसे महापुरुष का एक नए युग का आज का प्रारंभ हुआ था और वो गर्भ में जो अवतरण हुआ था, गर्भ में जो आना हुआ था, वह दिन था आज आषाढ़ सुदी छठ। तो बड़ा ही पावन अवसर है। तो मैं प्रभु भगवान महावीर के चरणों में वंदना करते हुए कहना चाहूंगी कि साधना के रथ पर होकर सवार, साधना के रथ पर होकर सवार, अहिंसा की हाथ में ले पतवार, जिसने खुद को, जिसने सत्य को सारथी बनाया, जिसने खुद को परमार्थी बनाया, जिसने पीड़ाओं को बांटा और परायों से प्रीत की, जिसने कोई युद्ध नहीं जीता और पूरी दुनिया जीत ली। है दिया जो भी अपने पास है, वह सब किसी का है दिया। जो मिला है वो हमेशा
की, दूसरों की नहीं करनी है। और प्रीत करनी है तो किससे? संसार से नहीं, गुरु से। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत गुरु से कीजिए। जिंदगी एक राज है, यह सोच कर जी लीजिए। सत्य की पहचान का दर्पण किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है। और मधुर भाषा में महाराज साहब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें हमें समझाई। उस कहानी में वो सेठ जी जो हैं वो हम हैं और वो दुकानदार हैं, महाराज साहब हैं। हम क्या करते हैं? महाराज साहब से हर समय दर मुलाई दर दाम करते रहते हैं और महाराज साहब कभी हमें अपनी इच्छाओं देने से पीछे नहीं हटते हैं। भक्ति भव ताप का हरण करने वाली है, भक्ति भव सिंधु तिराने वाली है। आगे कहूँ तो भक्ति भगवान बनाने वाली होती है। भक्ति संयमियों की होती है, भक्ति गुरु की होती है। मैं आमंत्रित करती हूँ सिद्धार्थ जी डागा पिंटू भाई को अपनी भक्ति की मधुरता का रस फैलाने के लिए। बहुत दे दिया है मुझे तूने मालिक, बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। शुक्रिया वाला बोलो। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे इसी तक सभी बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो मिलती नहीं दी हुई साथ तेरी, जो मिलती नहीं दी हुई साथ तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता। जो खाली था दामन तूने भर दिया है, जो खाली था दामन तूने भर दिया है,
अज्ञानी हूँ। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी इस मोहब्बत ने, बच्चे दीवाने जो बच्चे भगत हैं वो कह सकते हैं, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। गुरु श्री पूज्य श्री चंद श्री गुरुदेव की पाकर गुरु का ध्यान, आपका समर्पण कितना प्यारा, श्री पूज्य गुरु ने आपको निखारा। यदि अमृत सुंदर जी महाराज साहब से 40 दिन का शिविर जो चल रहा था, इसका आज 35वां दिवस है और कल ये शिविर पूरा हो जाएगा। ये शिविर बहुत ही अच्छा शिविर रहा और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इस शिविर से हमें बहुत प्रेरणा मिली। इस शिविर में मैंने समझा कि हमें अगर सत्य साधना को अच्छे से सीखना है तो हमें रोज अभ्यास करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। रोज सत्य साधना का अभ्यास करना चाहिए और रोज अभ्यास करने के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन को अनुशासन से जिए, डिसिप्लिन से जिए। अगर अनुशासन से जिएंगे तो ही हम सारे काम करते हुए भी साधना कर सकेंगे। और अनुशासन से जीने के लिए आलस और प्रमाद को भी दूर रखना चाहिए। तो आलस और प्रमाद को दूर रख के जब हम अनुशासन से जीते हैं तभी हम साधना को भी कर सकते हैं और बाकी काम भी कर सकते हैं। तो ये तो मैंने सीखा ही, पर इस शिविर में ये भी बहुत ही खास बात है, जैसे सोने में सुगंध वाली बात है कि 45 दिन के शिविरों में सत्य साधना तो होती है, पर साथ में आचारांग सूत्र का भी स्वाध्याय किया जाता है। और ये आचारांग सूत्र सत्य साधना को समझने में बहुत सहयोग करता है। आचारांग सूत्र तो जैन धर्म का सबसे मुख्य शास्त्र है ही, सबसे प्रथम आगम आचारांग सूत्र है। और आचारांग सूत्र को धर्म की आत्मा कहें तो भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि पूर्व आचार्यों ने आचारांग सूत्र को भगवान कहा है। भगवान महावीर की अनुपस्थिति में जो सत्य साधना का हमें मार्गदर्शन दे सकता है, ऐसा जो शास्त्र है वो आचारांग सूत्र ही है। और भगवान महावीर ने अपने पूरे जीवन सत्य साधना की और सत्य साधना करके जब उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तब उन्होंने सत्य साधना के उपदेश सभी जीवों के लिए दिए। और उन्हीं उपदेशों को संकलित करके जो शास्त्र बना उसका नाम आचारांग सूत्र है। तो इस आचारांग सूत्र का हम स्वाध्याय करते हैं और ये आचारांग सूत्र हमें अपने अंदर के अनंत आनंद और सुख को प्राप्त करा देता है। एक बार क्या हुआ, एक भिखारी था और वो जो है कूड़े कचरे पर बैठ के भीख मांगा करता था। तो लोग उसको भीख देते थे, वो भीख मांगता था। एक बार वहां से एक सिद्ध पुरुष जा रहे थे और उन सिद्ध पुरुष ने देखा कि ये भिखारी तो कूड़े कचरे पर बैठता है, पर इस कूड़े कचरे के नीचे तो बहुत अपार खजाना भरा हुआ है, हीरे जवाहरात भरे हुए। तो ये सिद्ध पुरुष उस भिखारी को कहते हैं कि अरे अपनी इस कूड़े कचरे को साफ करो, फिर देखो तुम्हें अंदर कितना खजाना मिलेगा। तो वो भिखारी जो है कूड़े कचरे को साफ करता है और उसको अपार खजाना मिल जाता है और उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। तो उस जैसे उस भिखारी की दरिद्रता दूर हो गई उस कूड़े कचरे को हटाने से, वैसे हम भी दरिद्र हैं। हम
हमें भी जन्मों जन्म का दरिद्रता है। और वो दरिद्रता किस बात की है? हम सुख और शांति से दरिद्र हैं, हमारे मन में सुख और शांति नहीं रह पाती है। हमारे जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं तो बहुत है, पर फिर भी टेंशन रहता है, स्ट्रेस रहता है। इतना टेंशन और स्ट्रेस क्यों रहता है? क्योंकि हम जीवन जीने की सही कला नहीं जानते। और ये जीवन जीने की सही कला जो है वो क्या है? अपने अंदर के विकारों को दूर करना, अपने अंदर के कूड़े कचरे जो हमारे मन में सुख और शांति को जागृत नहीं होने दे रहे, उन विकारों को दूर करना, यही जो है जीवन जीने की कला है। और सत्य साधना भी हमें यही कराती है, हमारे अंदर के विकारों को दूर कराती है। और सत्य साधना को करने के लिए हमें आचारांग सूत्र बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं। सत्य साधना का सबसे पहला चरण ही क्या है? सदाचार। सदाचार का क्या मतलब है? सत्य और आचार, यानी जो सही आचरण होता है वो सदाचार होता है। ये सत्य साधना का सबसे मुख्य चरण है, पहला चरण है। और आचारांग सूत्र हमें वही सदाचार का ही उपदेश देता है। और सदाचार सिर्फ बाह्य सदाचार का ही नहीं बल्कि आभ्यंतर सदाचार का भी उपदेश देता है। सदाचार और आभ्यंतर सदाचार क्या है? जैसे शिविरों में महाराज साहब कहते हैं कि एक तो बाह्य सदाचार होता है, एक आभ्यंतर सदाचार होता है। बाह्य सदाचार में आते सत्य, अहिंसा, अचौय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और आभ्यंतर सदाचार में आते हैं सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था, जैसे प्रवचन में बताया जाता है। इस सत्य साधना को करने की ओर आगे बढ़े और कहीं ऐसा ना हो कि हम इस मौके को चूक जाएं। कहा गया है कि आछे दिन पाछे गए, प्रभु से कियो ना हित, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब कि अच्छे दिन तो चले गए, तो प्रभु से मेल नहीं किया, प्रभु की भक्ति नहीं किया, अब क्या पछता के करोगे जब चिड़िया खेत चुग गई। तो मौका है, इस मौके को आज से मत जाने दीजिए। और अगर आपसे गलती हो भी जाए, आपने सजगता नहीं रखी, भगवान की भक्ति नहीं की, तो भी कहा गया है कि साधना के शिविर करें। आप भी जल्दी से करिए। अगर आपको अपने जीवन में स्थायी और शाश्वत सुख पाना है और अपने दुखों से छुटकारा पाना है तो सत्य साधना का शिविर जरूर कीजिए, जल्दी से कीजिए। इतना ही कहना चाहूँगा। क्वेश्चंस आ रहे हैं, जागरूकता जग रही है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो धन्य है वो साधक जो गुरु ने जो राह दिखाई उसका अनुकरण कर और हिस्सा बने इस 45 दिवसीय शिविर का। हम तो इतने पुण्यशाली भाग्यशाली नहीं थे, पर हमारे पास एक वीडियो है, इसके माध्यम से हम 45 दिन की शिविर की झलकियां देख सकते हैं।
छाँव पड़े तो नैन खिलते। ऐसे यति सुमति सुंदर जी महाराज सबसे अनुरोध। वंदे तद्गुणलब्धये, वंदे तद्गुणलब्धये। वितरा परमात्मा श्रमण भगवान महावीर के चरणार बिंदु में नमन वंदन। परम पूज्य गुरुदेव जंगम युग प्रधान बृहद भट्टारक कर्तर गच्छाधिपति जैनाचार्य 1008 श्री पूज्य जी श्री जिनचंद्र सूर्य जी महाराज साहब के चरण कमलों में हम सभी का नमन, हम सभी का तेरा पुंज थी शुभ देह मानव नो मल्यो, बहु पुण्य केरा पुण्य थी शुभ देह मानव नो मल्यो। तो ए अरे भव चक्रनो, तो ए अरे भव चक्रनो, आटो नहीं एके टल्यो। सुख प्राप्त करता सुख टले छे, लेश ए लक्ष्य रह्यो। क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे, काहो राची रह्यो। क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे, कायो राची रह्यो। बहु पुण्य केरा पुंजति शुभ देह मानव नो मल्यो। असंख्य 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 पुण्य के करने के कारण ये मानव देह हमें मिला है, ये मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन ही नहीं मिला है, धर्म सुनने को मिला है, धर्म सुनने को नहीं मिला है। हमें सद्गुरु मिल गए हैं और इस साधना के मार्ग पे चलाने वाले मिल गए, उंगली पकड़कर चलाने वाले मिल गए हैं। कितना पुण्य है! कोई आपने कोई बहुत ही पुण्य किए होंगे, आपको मनुष्य जीवन मिल गया, धर्म मिल गया, साधना का मार्ग मिल गया, उस पर चलाने वाले सद्गुरु मिल गए, बहुत पुण्य के साथ हमें मिलता है। बहु पुण्य केरा पुंजति शुभ देह मानव नो मल्यो। तो ए अरे भव चक्र नो, तो ए अरे भव चक्र नो, आटो नहीं एक टल्यो। यानी फिर भी जन्म मरण का चक्र अभी समाप्त नहीं हुआ है, जन्म मरण का चक्र अभी समाप्त नहीं हुआ है। सुख प्राप्त करता सुख प्राप्त करता, सुख टले छे लेक्ष ए लक्ष्य रह्यो। यानी सांसारिक सुखों के पीछे भागते भागते आत्मिक सुख से, जो हमारा शाश्वत सुख है, उससे हम दूर होते हैं। शाश्वत सुख है, बस संसार के सुख के कारण हम अपने सुख से दूर हो रहे हैं। इन कषायों से डूबा ये शरीर, कषायों में डूबी है आत्मा, बस ये पतन की ओर जा रही है। बस जिसको सुख मान रहे हैं, मानो ऐसा है कि शहद लपेटी हुई तलवार है और उसको अगर जीभ पे लगाएंगे तो क्या होगा? जीभ ही कटता है। शहद का स्वाद तो लगता है, तो ऐसे ही संसार का सुख है, लगता तो मीठा है लेकिन जीभ भी कट रही है। क्षण क्षण भयंकर भाव मरने का अयोराज्य, ये कषाय में डूबकर आत्मा का पतन हो रहा है। दुर्लभ मानव जीवन मिल गया है, आत्म कल्याण का रास्ता मिल गया है, मोक्ष मार्ग मिल गया है। मोक्ष मार्ग का किसी को कहें कि किसी को रूट ही नहीं पता है, हमें तो मार्ग मिल गया है, चलाने वाले मिल गए हैं, अंगुली पकड़कर चलाने वाले मिल गए हैं। अब तो हमारी समझदारी होना चाहिए कि उस मार्ग पर हम चलें। कहते हैं साधना का मार्ग अभी तक तो है, लेकिन मृत्यु के समय भी साधना का मार्ग काम आता है। ऐसे ही कुछ समय पहले जो हमारे बीच आर्य यतीनी श्री मुक्ति परवा जी महाराज साहब, जिन्होंने लगभग 13, 14, 15 वर्ष से यहाँ पर साधना की, लगातार साधना के शिविर किए, साधना संबंधित सेवा दी, और उनका अंतिम समय
कैसा रहा अंतिम समय? आप सभी काफी लोगों ने दर्शन किए, पूरे शरीर में वेदना है लेकिन उनके मन में वेदना नहीं थी। शरीर में वेदना थी, उनके मन में वेदना नहीं थी। सोच रहे थे कि बस ये शरीर छूटने वाला है, जैसे सांप केंचुली छोड़ता है उस प्रकार से उन्होंने शरीर छोड़ा है। तो यह साधना का ही प्रभाव है, साधना करने का है। कि कहते हैं LIC जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, कहते हैं ना, तो वो तो परिसंसार के लिए LIC का नियम, लेकिन साधना तो जिंदगी के साथ भी हमारे साथ है और मरने के बाद भी हमारे काम आएगी। तो ये साधना का प्रभाव है। बड़े पुण्य से हमें मिला है। जैसे मुक्ति प्रभा जी महाराज साहब ने अपना जीवन साधना को समर्पित किया और साधना के समर्पण के साथ उन्होंने अपने अंतिम समय को भी बढ़िया बना लिया। इससे मुक्ति प्रभा जी महाराज साहब को भी हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। घड़ी की टिक टिक की तरह समय निकल रहा है। समय हाथ में रेत रहती है तो कैसे निकलती है? ऐसे। इसी तरह समय भी निकल रहा है, समय निकलता जा रहा है, समय निकल रहा है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि अति यच्च सर्वस्व संग, यानी साधक को सभी प्रकार की आसक्तियों को हटाना होता है, तभी साधना के रास्ते पे धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। एक बड़ा ही प्रेरणादायी दृष्टांत है। तो हमारी माँ समझदारी, अब जानना है, क्यों जाना है? समझ गए ना, आचार्य सूत्र अच्छे से समझा है ना, अपन बढ़िया से समझा है, अनेक दृष्टांत समझ लिए। कौन बेटो कौन बाप करनी आपको, कौन बेटा कौन बाप है, सबको अपना अपना ही करना। कौन बेटा कौन बाप? बेटा अच्छा है, विनीत है, बड़ी सेवा कर रहा है, और बाप हॉस्पिटल में पड़ा है, तकलीफ तो खुद को ही भोगना पड़ेगी। बेटा बीमार है, बाप अपनी तरफ से खूब कोशिश कर रहा है, खूब प्रयास कर रहा है कि बेटा मेरा स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए, लेकिन उसको दर्द तो जो है खुद ही भोगना पड़ेगा, अपने कर्मों का फल खुद ही भोगना पड़ेगा। इसलिए प्रभु कहते हैं ईय एको अहमंसी, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला रहने वाला हूँ। मम्मन सेठ का दृष्टांत हम सुनते हैं। मम्मन सेठ को सुना है ना आप सभी ने? क्या सुना है मम्मन सेठ को? मम्मन सेठ ऐसे मम्मन सेठ थे कि जिनके पास रत्नों से जड़ित बेल था, एक बेल था, और सोच रहे हैं कि एक बेल तो हो गया, लेकिन इस एक बेल की मुझे और जोड़ी बन जाए बस। उसके लिए वो मम्मन सेठ क्या कर रहा है? दिन रात लगा है, ना खाना है, ना पीना है, ना सोना है, बस लगा है। किस लिए? कि मुझे इस बेल की जोड़ी बन जाए। और अंधेरी रात है, तूफानी रात है, उसमें भी मम्मन सेठ क्या कर रहा है? लकड़ियां बीन रहा है, नदी में से लकड़ियां बीन रहा है, रात में भी वही काम कर रहा है। और जब ये दृष्टांत देखा राजा शेडिक ने, कहे मेरे राज्य में कौन ऐसा है जिसको ये तकलीफ हो रही है कि जिसको रात में लकड़ियां बीननी पड़ रही है? तो पता चला कि मम्मन सेठ है, और मम्मन सेठ उस बेल की जोड़ी बनाने के लिए लगा है। हम भी अपने तरफ पे विचार करें, क्या हम मम्मन सेठ जैसे नहीं हैं? क्या हम भी मम्मन सेठ नहीं बन रहे हैं? क्या इस मम्मन सेठ बनने से छुटकारा दिलाने के लिए यह साधना का मार्ग है, साधना का रास्ता। तू ही मूर्तिकार स्वयं का, तू ही मूर्तिकार स्वयं का, तू ही है पाषाण, तू ही छेनी और हथौड़ी, तू ही कर खुद का निर्माण, तू ही कर खुद का निर्माण, तू ही मूर्तिकार स्वयं। आप स्वयं ही मूर्तिकार है, स्वयं को स्वयं की ही मूर्ति घड़ना पड़ेगी। अपन स्वयं मूर्तिकार। इसीलिए प्रभु आचार्य सूत्र में कहते हैं कि समयंती मन मानस, यानी प्रभु के द्वारा जैसा मार्ग बताया गया है उस मार्ग पे हमें चलना है। सदगुरु ने उस मार्ग पे चलने के लिए कह दिया तो बस उस मार्ग पे चलना है। सर्व मन मानस, प्रभु साधना के लिए पूर्णतः समर्पित होना है। बड़ा ही प्रेरणादायी दृष्टांत आता है ज्ञाता धर्म कथा के। ज्ञाता धर्म कथा आगम सूत्र में थावच्चा पुत्र की घटना आती है कि थावच्चा पुत्र एक दिन बैठे हुए थे, पास में घर से एक उत्सव महोत्सव की आवाज आ रही थी। थावच्चा पुत्र ने माँ से पूछा कि माँ ये संगीत किस प्रकार का बज रहा है? तो माँ ने कहा कि बेटा पास वाले घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है
और बड़ी खुशियां मनाई जा रही है, उसका यह संगीत चल रहा है, उसके ऊपर ये भजन गाए जा रहे हैं। तो धावतचंद पुत्र ने पूछा कि माँ, क्या मैं जब जन्म हुआ था तो क्या मेरे समय भी ऐसे भजन गाए गए थे? बोले बेटा, तुम्हारा जब जन्म हुआ था उस समय तो पूरे नगर में खुशियां मनाई गई थी, पूरे नगर में खुशियां मनाई गई थी। बोले अच्छा। धावतचंद पुत्र खुश हो गए और बच्चे थे, खेलते 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 अब अचानक से थोड़ी देर बाद जो संगीत सुनाई दे रहा था कुछ अलग सुनाई दे रहा है। पहले तो जो कानों को अच्छा लग रहा था अब कानों को सुहा नहीं रहा है। तो फिर माँ के पास गए कि माँ क्या हुआ, ये संगीत अचानक से बदल क्यों गया, आखिर क्या घटना घटी? तो माँ ने कहा रहने दो, तुमको नहीं समझना। बोले नहीं माँ, आप बताइए। बोले बेटा, जो थोड़ी देर पहले बच्चा जन्मा था वो बच्चा क्या हो गया, मर गया। मर गया? ये मरना क्या होता है? बोले बेटा, जो जीवन आया है उसमें मरना तो हो गई, मरण तो हो गई। बोले क्या माँ, मैं भी मरूंगा क्या? तो माँ ने कहा बेटा, ऐसे शब्द अपने को नहीं बोलना चाहिए। बोले नहीं नहीं, आप बताइए क्या मैं भी मरूंगा? बोले बेटा, जो जन्मा है उसको मरना ही पड़ेगा। तो क्या माँ ऐसा कोई मार्ग है जिससे जन्म और मरण से मुक्ति मिल जाए? क्या ये जन्मना और मरना मेरा रुक जाए? तो धावतचंद पुत्र की माँ ने कहा कि बेटा, तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान है, उनके पास जो साधना का मार्ग है, साधना का मार्ग है, उससे आप जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो धावतचंद पुत्र की जो घटना है वो इतनी प्रेरणादायी घटना है कि जिन्होंने बचपन में ही समझ लिया था कि क्या जन्म है, क्या मरण है, क्या जन्म है, क्या मरण है, गुणदर्शी होनी चाहिए। अभी तक तो 45 दिन के शिविर में आप थे, बड़े सुरक्षित थे, साधना का माहौल था, लेकिन बाहर जाने के बाद हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? गुण दृष्टि होनी चाहिए। एक महिला थी और वह महिला पड़ोस की जो महिला थी देखती थी कि अपनी खिड़की से कह रहे देखो कैसे कपड़े धोती है, कैसे कपड़े धोती है महिला, इसको कपड़े धोना ही नहीं आता है, देखो कितना गंदगी। अब रोज देखती है, एक दिन देखा अरे इसको कपड़े धोना ही नहीं आता है, नेक्स्ट डे देखा अरे देखिए इसको कपड़े धोना नहीं आता है, इतने अच्छे से कपड़े नहीं धोते। उनके पति देव देख रहे थे, बार बार रोज घटना देख रहे थे, सुन रहे थे। तो एक दिन वापस उस पत्नी ने देखा खिड़की से, तो आज तो कपड़े बड़े धुले हुए थे। तो पति से बोला कि देखिए आज इतने बढ़िया कपड़े धुले हुए हैं। तो पति ने कहा कि कपड़े बढ़िया धुले, कपड़े तो रोज ही बढ़िया धुलते थे, आज मैंने खिड़की की धूल साफ कर दी, आज मैंने खिड़की की धूल साफ कर दी। ये धूल जो है हमारी आंखों के आगे आ जाती है। हमारी दृष्टि गुण दृष्टि होना चाहिए कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण है, उस पर दृष्टि होना चाहिए। अभी व्हाइट चादर है, इस पे मान लीजिए डॉट लग गया तो आपकी दृष्टि किस पे जाएगी? किस पे जाएगी? डॉट पे जाएगी। इतनी बड़ी व्हाइट चादर नहीं है, तो हमारी दृष्टि होना चाहिए व्हाइट गुण दृष्टि। यही साधक दृष्टि होती है। साधक को हमारी साधक की दृष्टि गुण दृष्टि होना चाहिए। हमारे सब ने बड़े अच्छे शब्दों में समझाया। आधी बाजी जीत चुके हम, नर्तन चोला पाकर, पूर्ण विजय का लक्ष्य बने अब, साधना का साथ पाकर। पिंटू भाई से पुनः अनुरोध है, भरा नहीं मन हमारा अभी, फैलाओ अपनी भक्ति भाव दोबारा। मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। बड़े भाव से बोलो, मेरा नाथ तू है, चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी, चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी,
राहों पे आए जो तूफान भारी, राहों पे आए जो तूफान भारी, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, नहीं मैं अकेला मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला मेरे साथ तू है, मेरा हाथ तू है, मेरा हाथ तू है, मालिक है तू मेरा, मैं तेरा पुजारी, मालिक है तू मेरा, मैं तेरा पुजारी, तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी, तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी, मेरी जिंदगी की हर एक बात तू है, मेरी जिंदगी की हर एक बात तू है, नहीं मैं अकेला मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। इसी बात दुख में तड़प रहा था गुरु, मुद्दतों से मैं
जीवन निरंतर मन को मैं अपने इतना तपा लूं, मन को अपने इतना तपा लूं, तब तब के मन को मैं हे नाथ ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने, ऐसा जगा दो फिर सो न पाऊं, अपने को अपने को श्रद्धावान बना, तुमको ही तुमको ही पाऊं, संसार का मैं कुछ रहूं। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरंतर जाने न पाए, वो योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, वो योग्यता अपने हृदय में सद्भाव कर, अपने हृदय में मैत्री भाव कर, नर्तन साधु भव सिंधु तर फिर ऐसा मौका आएगा। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए, हे नाथ ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने। तुम्हें सदा ही याद किया, सारी पीड़ा तुमने मेटी, आनंद आशीर्वाद दिया। ऐसी भावना यहाँ बैठे सभी के मन में रहती है और ऐसे ही भावना रखने वाले एक 45 दिवसीय सत्य साधना के साधक कुशल जी धारीवाल से मैं अनुरोध करूंगी कि वो अपना अनुभव साझा करें। सत्य साधना का रास्ता दिखाने वाले गुरुदेव का मैं बोलना कुछ चाहे निकल कुछ जाता, थोड़ा भावुक हूँ, मेरे शब्दों पे ध्यान मत दीजिएगा। सत्य साधना के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सत्य साधना जीवन का नंदन मन है। सत्य साधना स्वर्णिम जीवन का सुनहरी प्रभात है। साधना में मैं और मेरेपन का अहम भाव साधना मैं और मेरेपन का अहम भाव मिटाती है। साधना इहलोक की नहीं परलोक की भी साथी है। साधना संसार में रहकर भी जीवन जीना सिखाती है। और जीवन जीना ही क्यों, हमारे मृत्यु को भी महोत्सव बनाती है। साधना अकेलेपन का साथी है, बुढ़ापे की लाठी है।
साधना पर से दृष्टि हटाकर स्व में रहना सिखाती है। हमारा मन तो कभी कभी बीमार होता है, हमारा तन तो कभी बीमार होता है, लेकिन मन तो हमेशा ही बीमार रहता है और इसका इलाज सद्गुरु ही कर सकते हैं। अब हमें सद्गुरु मिल गए हैं और 45 दिन के इस दीर्घ शिविर ने हमें नई राह दिखा दी है। श्री आचार्य सूत्र का वर्णन गुरुदेव ने बड़े ही सरल सहज शब्दों में किया है और कई उदाहरणों द्वारा मन का संशय दूर किया है। तो आइए सत्य साधना की दिशा में हम सब आगे बढ़े और अपने जीवन का कल्याण करें। इसी मंगल कामना में गुरुदेव का आशीर्वाद सदैव हम सब पर बना रहे। वर्तमान शिविर के आचार्य आदरणीय कोतेर साहब की मैं हृदय से आभारी हूँ। उन्होंने हताश मन को बार बार साधना में गतिशील बनाने का भरपूर प्रयास किया। साथ ही आभारी हूँ देवटी सुभाष जी की, जिन्होंने 45 दिन के इस शिविर में आने के लिए खूब हिम्मत दिलाई। और इसके साथ ही आभारी हूँ स्नेही शालिनी जी की, जिनके सानिध्य में सभी सेवा देने वालों ने बड़े ही मन से और टाइम से सेवा दी। सेवा देने वालों का मैं शब्दों में आभार व्यक्त नहीं कर सकती। उन सबकी सेवा तो मन पर अंकित हो गई है। साथ ही सभी सहसाथियों की, जिनका आत्मिक प्रेम शिविर में साधना करने के लिए मन को और मजबूत कर देता था। उनका मौन और उनके भावों से मैं अछूती नहीं थी। इन 45 दिनों में जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर भावों में भाव जो भरे हुए थे वो हम सब तक पहुँच गई है। यह शिविर की सफलता इनकी मुस्कुराहट से हमें पता चल रही है। तुमने सिखाया उंगली पकड़कर हमें चलना, तुमने बताया कैसे गिरने के बाद संभलना। तुम्हारी वजह से आज पहुंचे इस मुकाम पे। इस महामैत्री के दिन आभार व्यक्त करते साझा करेंगे भावना एक वीडियो के माध्यम से। अनुरोध कि वो अभी अपने वचनों से हमें अनुग्रहित करें। सभी दादा गुरुदेवों को नमन। पूज्यपाल गुरुवर श्री पूज्य श्री विजेंद्र सुईश्वर जी को नमन। आप सभी की दिव्य आत्माओं को 45 दिन तक आचारांग सूत्र में सारा वातावरण बना रहा। आज भी जो भी वक्त आए उन्होंने आचारांग सूत्र की कई बातें सुनाई। आचारांग सूत्र ने सत्य साधना की 2 आंखें हमें दी हैं। अपानम सत्यमेशिजा मित्ति सर्वभूतेषु। सत्य कहीं खोजना है तो तुम्हें अपने भीतर खोजना है, और मैत्री कहीं करनी है तो सारे जगत से करनी है। इस तरह से आचारांग सूत्र अहम से अरहम की यात्रा है। अहंकार से परमात्मा तत्व की यात्रा है। अथवा कह सकते हैं कि श्री आचारांग सूत्र कोहम से सोहम की यात्रा है।
आचारांग सूत्र की शुरुआत में ही यह बात स्पष्ट कर दी जाती है कि व्यक्ति में जब जिज्ञासा होती है, व्यक्ति जब यह जानने का प्रयत्न करता है कि मैं कौन हूं, तब जाकर के सत्य साधना की शुरुआत होती है। किसी में मान रहा हूं, कभी मैं इस शरीर को मैं मान लेता हूं, कभी मैं अपनी धन दौलत को मैं मान लेता हूं, कभी मैं अपने परिजनों को मैं मान लेता हूं। ये तो सब मुझसे बिछुड़ जाते हैं, ये तो सब मुझसे दूर हो जाते हैं। इनका साथ सदा नहीं रहता है, इनका साथ न जन्म के पहले था, न अभी है और न बाद में रहने वाला है। तो आखिर मैं कौन हूं? जब एक तोता पिंजरे को तोड़ देता है, तभी वह अपनी असलियत को पहचान पाता है। जैसे ही व्यक्ति अपने झूठ के पुलिंदे जो उसने अपने चारों ओर इकट्ठे कर रखे हैं, असत्य के पुलिंदे उसने अपने चारों ओर इकट्ठे कर रखे हैं, इम्पोजिशन किए हुए हैं, अपने माइंड में लेयर्स पर लेयर्स बना रखे हैं। कभी वह कहता है कि यह शरीर ही मैं हूं, कभी कहता है यह मकान ही मेरा है, कभी कहता है यह पत्नी मेरी है। ये सारे जब झूठ के बुलंदे टूट जाते हैं, तब पहली बार सत्य का साक्षात्कार होता है। वह सत्य जो है सारे झूठ के पुलिंदों से हमें हटा देता है। जो हमेशा हम सोचते रहते हैं, कभी मैं शरीर हूं, कभी मैं मन हूं, कभी सोचते हैं मैं विचार हूं, ये सारे झूठ के पुलिंदे हैं। और इन सब से जब व्यक्ति हटता है, तभी वह अपने स्वयं की शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार कर पाता है। तो ये गला कह रहा है कि अपन सब ध्यान कर लें, आराम से बैठे, रिलैक्स होकर के बैठे। तबीयत कैसी है तेरी? मम्मा आया? बस अच्छे तेरे को थोड़ा सा जगह रख दीजिए, अच्छा हो, पढ़ाई लिखाई करता है कि बदमाशी करता है? आराम से मम्मा ऐसा देंगे जब आपको आगे बुला लेंगे, हम आगे फिर जाओ तब जाओ, अभी आएगी फिर जब बुला लेंगे। हाँ मैं बुला लूँगी आपको, वहाँ से जब तक से आएगी तो मैं बुला लूँगी, तब खड़े हो जाओ, तब जाओ, तब जाओ।
उसको लेकर तो 2 मिनट आधे मिनट पहुंचे आएगी तो एक साथ गई तेरी बहन। अच्छा तो वो जा रही है तेरी बहन जा तो इसको मार बोलो सर आपका नाम इधर और भी बच्चे इधर और भी एक बच्चा पास में पैंतालीस दिनों के इस सत्य साधना शिविर में आज शिविर के समापन पर बहुत से श्रावक जो है गुरुदेव का वस्त्रक्षेप द्वारा आशीर्वाद देते हुए और यह जो मैत्री साधना है, मैत्री साधना के द्वारा अपने जीवन को लाभान्वित करते हुए यह दृश्य बड़ा ही अद्भुत और अनुपम है, जहाँ पर गुरुदेव की कृपा सभी जो श्रावक आए हुए हैं उन पे गुरुदेव की कृपा बरस रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गुरुदेव के आशीर्वाद देने के लिए बड़ी ही लंबी कतार में जो श्रावकों का तांता सा लगा हुआ है, वह लगातार यहाँ पर गुरुदेव से आशीर्वाद देते हुए अरे जब डला लिया उसने डला लिया बेटे अब आखिरी में आप डलाना जब फिर सब लोग जे करने तो आएंगे। शाल का कोई तो सम्मान कर रहा, कोई भी तुम्हें खरीद नहीं निकलेंगे तो सब इकट्ठे होंगे। सतगुरुदेव की जय।
थोड़े से 2 मिनट, आप 2 मिनट प्लीज, थोड़ा अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ।
पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। Thank you.